आगामी होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियों ने कसरत तेज कर दी है और अपने अपने स्तरों पर बैठकें भी शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस संगठन अपने पार्षदों के साथ बैठक करके आगामी होने वाले नगरीय चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर रहा है। इधर कांग्रेस संगठन ने दावा किया है और कहा है कि महापौर कांग्रेस का ही बनेगा। कांग्रेस के पास है कई चेहरे जो लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, महापौर का सीट कांग्रेस के कब्जे में ही होगा। साथ ही कहा कि पूर्व विधायक रेखचंद्र जैन, मलकित सिंह गेदू, राजीव शर्मा सहित कई पार्षद तैयार हो चुके हैं। भाजपा किसी को भी उतार ले, जीत तो कांग्रेस की होगी। जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की फौज है। रेखचंद्र जैन जी जो विधायक रहे, मलकित सिंह गेदू जी, राजू शर्मा जी, जतिन जायसवाल खुद एक बार महापौर रह चुके हैं। इसके बाद अन्य भी नेताओं की एक लंबी फौज है। हमारे पास बहुत सारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कई सारे पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तमाम जो नगर निगम को बेहतर तरीके से जानते हैं, ऐसे पार्षदों की भी लंबी फौज है। भारतीय जनता पार्टी के पास कितने चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद तय करके बताए। महापौर जो कांग्रेस से गई है बीजेपी में, जिसके पास भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम नहीं है, एक भी शिलालेख नहीं है महापौर निधि का। संजय पांडे जी जो स्वयं विवादों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा नेता बोलते हैं कि संजय पांडे को टिकट मिला तो हम हरवा देंगे। श्रीनिवास मद्दी को लेकर कई लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नहीं है, ये होटल में बैठ कर राजनीति करते हैं। तो लंबी फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास जो हारने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत चेहरे हैं जिन्होंने जनता की सेवा की है। ऐसे चेहरों की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी और महापौर चुनाव कांग्रेस जीतेगी। वहीं नगरीय निकाय चुनाव और कांग्रेस संगठन के बयान को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने चुटकी ले ली और कहा कि कांग्रेस के बचे चंद नेता अब बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में क्या हश्र हुआ है, कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस के पास तो वही घिसे पिटे चेहरे ही हैं, जमीनी स्तर का एक भी लीडर नहीं है और इस बार भी जनता नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से नकार देगी। साथ ही कहा कि भाजपा के पास एक से बढ़कर एक चेहरे हैं, पार्टी बड़ी है और टिकट किसी एक को दिया जाएगा। अभी माहौल पूरा भाजपा के पक्ष में है और सरकार की तमाम योजनाओं को जनता पसंद भी कर रही है और इस बार भी कांग्रेस पार्टी को धूल चटाने के लिए भाजपा एकजुट होकर तैयार है। नगरीय निकाय चुनाव हमारे लिए जिस तरीके से अभी पूरे प्रदेश का वातावरण है और उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी में अब कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है। आपने देखा विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके पास प्रत्याशी उनको देखने को नहीं मिला। वही घिसे पीटे चेहरों को उन लोगों ने प्रत्याशी बनाकर प्रस्तुत किया, लोगों ने उनको एक तरफा नकार दिया और यही हस्र अभी नगरीय निकाय चुनाव में होंगे। और जो स्थिति है, सब बलि का बकरा बनने की स्थिति में कोई तैयार बैठा नहीं है, सब इधर उधर भाग रहे हैं और कांग्रेस के पास में अब जमीनी स्तर का कोई लीडर शेष बचा नहीं है। भाजपा के पास लंबी सूची है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर के एक हमारे कार्यकर्ता आज अलग अलग दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं और जहाँ पर जिसकी उपयोगिता होती है उस उपयोगिता के आधार पर उनको दायित्व भी दिया जाता है। और जब स्थानीय चुनाव होंगे तो देखिएगा कि बहुत सारे हमारे लीडर अलग क्षेत्रों से करते हैं, चुन करके आएंगे।